राजधानी में नीट परीक्षा की तैयारी कर रही जिस छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी और जिसके पोस्टमार्टम के लिए रिव्यू रिपोर्ट एम्स पटना से मंगाया गया था, अब उस मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल एम्स पटना की तरफ से कहा गया है कि एसआईटी की तरफ से अधूरे दस्तावेज दिए जा रहे हैं, जिसके कारण जांच में देरी हो रही है। अब एम्स की तरफ से इस बयान के आने के बाद से इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। एम्स के एचओडी इस बारे में क्या कहते हैं, सबसे पहले आप उन्हीं के शब्दों में उनके बयान को सुनिए। देखिए, हमसे कोई प्रीमेच्योर स्टेटमेंट की उम्मीद ना करें जी। हम जो भी मंतव्य देंगे सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन के बाद, राइट फ्रॉम ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, राइट फ्रॉम पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राइट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द ये वीडियोग्राफ ऑफ द पोस्टमार्टम प्रोसीड्योर, सर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट, क्योंकि आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कुछ भी बोलना वही हाल हो जाएगा जैसे अश्वस्थामा हतोहंते का हो गया था। सर तो क्या लगता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा अभी नहीं आया है ओपिनियन के लिए? अभी भी हमने एसआईटी को बोल लगे, बीच बीच में हम लोग जैसे जैसे एग्जामिनेशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का, वैसे वैसे जिस डॉक्यूमेंट की हमको जरूरत पड़ रही है एसआईटी को हम बार बार एसआईटी को बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट ला करके देती है। सर तो अभी भी पूरी डॉक्यूमेंट नहीं आ पाई है सर। सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद हम लोग जो है इस पे ओपिनियन दे पाएंगे। तो अभी तक मैंने जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मिला है वो पर्याप्त नहीं है, इसको कहा जा सकता है? हाँ, अभी तक के डॉक्यूमेंट्स काफी हद तक आ चुके हैं, लेकिन पूरी तरह से कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं सर आपके पास, उस डॉक्यूमेंट्स के अनुसार क्या लगता है? नहीं, मैं लगता है मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्या हुआ है मैं सीधे कंक्लूजन दूंगा कंप्लीट डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बाद। सर तो तब तक वेट कर लिया जाए, क्या इस एक्सपेक्ट किया जा सकता कब तक डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं उपलब्ध आपको हो पाएगा या फाइनल? एसआईटी कितना समय लगा पाती है खोजने में, कोई है एसआईटी के हाथ में भी नहीं है। एसआईटी प्रयास कर रही है सारे डॉक्यूमेंट सारे सबूतों को इकट्ठा करने का। जब तक जो है एसआईटी सारे सबूतों को इकट्ठा करके हमारे पास ले नहीं आती है, सारे रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके हमारे पास ले नहीं आती है, क्योंकि डिफरेंट सबूत डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट एजेंसी के द्वारा किया जाता है, वो एसआईटी के भी हाथ में नहीं है। तो एसआईटी जैसे ही पूरे सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स हमको उपलब्ध करा देंगे उसके बाद मैं ओपिनियन दूंगा। फाइनल कंक्लूजन हमसे प्रीमेच्योर ओपिनियन का कोई आशा नहीं करें। लेकिन फाइनल स्टेज में माने फाइनल जितने पेपर्स आपके द्वारा जो डिमांड किए गए हैं, अगर उपलब्ध हो पाते हैं तब उस पर फाइनल ओपिनियन आपका जाएगा वहाँ। हाँ, हम लोग इस पे एसआईटी भी बहुत तेजी से काम कर रही है, हम लोग भी उस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमको लगेगा कि सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो गए, सफिशिएंट सबूत इकट्ठा हो गए हैं, हम लोग जो है हमारा मेडिकल बोर्ड सारे को एग्जामिनेशन करके उस पर ओपिनियन देगा। सर इसके लिए तो आपके एम्स में भी उसका मेडिकल बोर्ड गठन किया गया होगा, कितने मेंबर्स का मेडिकल बोर्ड गठन किया गया है? एम्स में 5 सीनियर प्रोफेसर्स का, सीनियर डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड गठन किया गया है हमारी अध्यक्षता में, और जिसमें कि न्यूरो सर्जरी के हेड, गायनेकोलॉजी के हेड, रेडियोलॉजी के हेड, इन सभी को शामिल किया गया है। उसमें फोरेंसिक के भी फैकल्टीज को शामिल किया गया है। अगर डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बाद हमको जरूरत पड़ेगी कि और किसी एक्सपर्ट को इसमें शामिल करने की आवश्यकता है तो हम लोग निदेशक महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए। तो आपने सुना किस तरीके से एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी क्या कह रहे हैं और किन तथ्यों पर अपनी बातों को रख रहे हैं। दरअसल राजधानी में जहानाबाद की मूल निवासी एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। उसके बाद से जबरदस्त हंगामे के बाद एसआईटी का गठन किया गया था ताकि पूरे प्रकरण की जांच हो। इस मामले में पीएमसीएच की तरफ से एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई थी, लेकिन उस रिपोर्ट पर परिजनों ने ही उंगली उठाई थी, जिसके बाद से एक रिव्यू रिपोर्ट के लिए एम्स पटना से संपर्क किया गया था और अब इसी मामले में एम्स पटना की तरफ से
ये जानकारी सामने निकल करके आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद से एसआईटी या फिर प्रशासन का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि एम्स पटना के इस बयान ने इस पूरे प्रकरण में, जो कि बेहद ही संवेदनशील है, नया मोड़ ला दिया है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।